स्वागत है आप सभी का बुक ऐप कॉर्नर पर, जहां पर हम डेली डिस्कस करते हैं वोकैबुलरीज के एक प्रैक्टिस सेशन को। इस प्रैक्टिस सेशन में हम डिस्कस करते हैं सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, फिक्स्ड प्रीपोजिशंस और इनसे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज हैं उन वोकैबुलरीज को भी हम इस प्रैक्टिस सेशन में डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है यू शुड नॉट कन्फाइंड डैश अ स्ट्रेंजर्स। देखिए हमें फिल इन द ब्लैंक्स पूछ रखा है और हमारे ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस हमें दे रखे हैं। देखिए ऑन दे रखा है, टू दे रखा है, विद दे रखा है और बाय दे रखा है। ऑप्शन फिल करने से पहले हम देखिए कन्फाइंड का मीनिंग देख लेते हैं। देखिए कन्फाइंड जो होता है, कन्फाइंड अपने साथ दो प्रीपोजिशंस लेता है। कन्फाइंड के साथ हम टू प्रीपोजिशंस का भी यूज़ करते हैं और कन्फाइंड के बाद हम इन प्रीपोजिशंस का भी यूज़ करते हैं। देखिए कन्फाइंड के बाद जब टू आता है तो इसका मतलब होता है आपका रहस्य बताना। रहस्य बताना या किसी को कोई गोपनीय बात बताना आपका क्या कहलाता है, आपका कन्फाइंड टू कहलाता है। रहस्य बताना, सेक्रेट्स, अपनी सीक्रेट्स बताना किसी को, आपका क्या कहलाता है, कन्फाइंड टू कहलाता है। और कन्फाइंड इन का क्या मतलब होता है, आपका विश्वास करना होता है। किसी पर विश्वास करना या भरोसा करना आपका क्या कहलाता है, विश्वास या भरोसा करना आपका कहलाता है कन्फाइंड इन कहलाता है। भरोसा करना आपका क्या कहलाता है, कन्फाइंड इन कहलाता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात लूँ तो आपका एग्जांपल क्या हो जाएगा, आई कन्फाइंड इन माय ब्रदर। मैं अपने भाई पर विश्वास करता हूँ। जैसे कि आई विल नॉट कन्फाइंड इन एनीवन, मैं किसी पर विश्वास नहीं करूँगा। आई विल नॉट कन्फाइंड इन एनीवन। देखिए यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। हमें ऑप्शन में हमें देखिए टू दे रखा है तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा, कन्फाइंड टू यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। और इस सेंटेंस का मीनिंग क्या निकलेगा, यू शुड नॉट कन्फाइंड टू अ स्ट्रेंजर्स। आपके जो आपके रहस्य हैं, आपकी बातें हैं वो किसी भी अजनबी को नहीं बतानी चाहिए। यहाँ पर इसका मीनिंग निकल जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द हेड मास्टर कॉन्ग्रेचुलेट राजन। देखिए राजन को उसने कॉन्ग्रेचुलेट किया है गेटिंग द मेरिट स्कॉलरशिप। जो उसने छात्रवृत्ति प्राप्त की है राजन ने, उसके लिए हेडमास्टर ने उसे क्या किया है, उसको बधाई दी है। तो देखिए कॉन्ग्रेचुलेट की जहाँ भी बात आ जाए, देखिए कॉन्ग्रेचुलेट के बाद हमारी फिक्स्ड प्रीपोजिशंस ऑन का यूज़ होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ ऑब्सीन। हमें ऑब्सीन का सिनोनिम फाइंड करना है। देखिए ऑब्सीन का मतलब क्या होता है आपका, ऑब्सीन का मतलब होता है आपका अश्लील होता है। क्या होता है, अश्लील होता है, गंदा होता है या अभद्र होता है, निर्लज होता है। सिनोनिम्स देख लेते हैं। इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे आपके, आपका ग्रॉस हो जाएगा, आपका ग्रॉस हो गया, कोर्स हो जाएगा आपका COARS, कोर्स हो गया, बल्गर हो जाएगा आपका, बल्गर हो जाएगा। ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ऑप्शन देख लेते हैं। हमें ऑप्शंस में हमें क्या क्या दे रखा है आपका, पहला ऑप्शन हमें दे रखा है इंडिसेंट दे रखा है। देखिए इंडिसेंट आपका क्या होता है, आपका अमर्यादित। देखिए डिसेंट आपका क्या होता है, डिसेंट क्या होता है आपका, मर्यादित होता है, शोभनीय होता है, शालीन व्यक्ति आपका क्या कहलाता है, डिसेंट कहलाता है। इंडिसेंट आपका क्या हो गया, अमर्यादित हो गया, अमर्यादित या अश्लील आपका क्या कहलाता है, इंडिसेंट कहलाता है। हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन का हमें देखिए सिनोनिम फाइंड करना है। ऑप्शन का मतलब क्या होता है, अश्लील होता है, और इंडिसेंट का मतलब भी क्या होता है, अश्लील होता है। यहाँ पर पहले ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास इनकॉरिजेबल है। इनकॉरिजेबल मतलब आपका क्या होता है, असंशोधनीय होता है। आपका क्या होता है, असंशोधनीय होता है, जिसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता हो। असंशोधनीय, सॉरी असंशोधनीय, यहाँ पे आपका सही से लिख लेंगे आप, असंशोधनीय। आपका रिडिकुलस आपका क्या हो गया, आपका बेतुका हो गया। रिडिकुलस क्या हो गया, आपका बेतुका हो गया, या आपका मजाकिया हो गया, या मूर्खतापूर्ण हो गया, या हास्यास्पद हो गया, आपका रिडिकुलस कहलाता है। इंटॉलरेबल देख लेते हैं। इंटॉलरेबल आपका क्या कहलाता है, असहनशील आपका क्या कहलाता है, असहनशील आपका व्यक्ति क्या कहलाता है, आपका इंटॉलरेबल कहलाता है। इंटॉलरेबल बर्दाश्त ना करने वाला आपका कहलाता है, इंटॉलरेबल कहलाता है। सेंसिटिव होता है, वो बहुत ससेप्टिबल होता है। इसके देखिए सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स लिख लेते हैं। इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे आपके क्या हो जाएगा, सेंसिटिव हो जाएगा, सेंसिटिव। और आपका क्या हो जाएगा, आपका ससेप्टिबल हो जाएगा, ससेप्टिबल हो जाएगा। और आपका क्या हो जाएगा, एलर्जिक हो जाएगा आपका। इन सब के मीनिंग क्या होते हैं आपके, कोमल या मुलायम, या आपका जो सहन ना कर पाए, असहनशील, आपके इनके मीनिंग हो जाएंगे आपके। ये किसके सिनोनिम्स है, आपके इंटॉलरेबल के आपके सिनोनिम्स है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द एंटोनियम्स ऑफ एलियन। हमें एलियन का यहाँ पे एंटोनियम फाइंड करना है। देखिए एलियन क्या होता है, जो दूसरे ग्रह से आया हुआ हो, दूसरे ग्रह का जीव,
आपका क्या कहलाता है, एलियन कहलाता है। दूसरे ग्रह का प्राणी आपका एलियन कहलाता है। देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में हमें क्या क्या दे रखा है, देखिए नेटिव दे रखा है। नेटिव का मतलब क्या होता है, नेटिव का मतलब होता है आपका मूल निवासी। मूल निवासी जहाँ पर आपका जन्म हुआ हो, जहाँ पर आपकी पैतृक भूमि हो, जो आपकी वो क्या कहलाती है, आपकी नेटिव प्लेस कहलाती है। डोमिसाइल्ड आपका देखिए, डोमिसाइल्ड होता है आपका निवासी होता है। देखिए नेटिव आपका वो चीज़ होती है जहाँ पर आपका गांव है, जो आपकी पैतृक भूमि है, जहाँ पर आपका जन्म हुआ, आपका क्या कहलाती है, नेटिव प्लेस कहलाता है। और आपका डोमिसाइल्ड आपका क्या है, जैसे आपने अपने गांव छोड़कर आप किसी शहर में जाकर रहने लगे, आपके वहाँ पर रहने लगे, आप वहाँ के क्या हो गए, निवासी हो गए, आप डोमिसाइल्ड हो गए। आपने वहाँ का क्या हो गया, रेसिडेंट आपका क्या हो गया, रेसिडेंट भी क्या होता है आपका, निवासी होता है। दोनों का मीनिंग क्या होता है, निवासी होता है। इनका मीनिंग क्या होता है, लिविंग इन ए पर्टिकुलर प्लेस। आप किसी दूसरे प्लेस पे जाकर रहने लगे, आपका वहाँ आपका वो क्या हो गया, आपका पता हो गया, आपकी रेसिडेंट हो गया, आपका डोमिसाइल्ड हो गया। और देखिए नेचुरल आपका क्या होता है, प्राकृतिक होता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट नंबर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि हमें एंटोनियम फाइंड करना था किसका, एलियन। एलियन का आपका दूसरे ग्रह का, जो इस देश का ना हो, जो मूल निवासी ना हो, जो दूसरे ग्रह से आया होगा आपका एलियन हो गया। हमें एंटोनियम फाइंड करना था, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फाइंड करना है किसका, द साउंड ऑफ अ फ्यूनरल बेल। आपकी जो फ्यूनरल, देखिए फ्यूनरल का मतलब क्या होता है आपका, शव यात्रा होती है आपकी, क्या होती है, शव यात्रा या जनाजा आप बोल सकते हो। किसी की मृत्यु के बाद जिसके जो जनाजा निकलता है, उसकी जो शव यात्रा होती है, उससे जो आवाज़ें आती हैं, उस आवाज़ों को पूछा है यहाँ पे, उन आवाज़ों को क्या कहते हैं, जैसे किस प्रकार की आवाज़ें आती हैं। जैसे राम नाम सत्य है, या फिर एक व्यक्ति जो होता है वो घंटा बजाते हुए चलता है पीछे से, उन जो कंबाइंड आवाज़ें होती हैं, उन आवाज़ों को क्या कहते हैं, आपकी नैल कहते हैं। आप भी अगर आप नेक्स्ट टाइम से आप किसी की जनाजे की आवाज़ सुनते हो, तो उस आवाज़ को क्या होता है, वो आपकी आवाज़ क्या कहलाती है, आपकी नैल कहलाती है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आई होप गाइस आपको वोकैबुलरीज का ये प्रैक्टिस सेशन अच्छा लगा होगा। डेली वोकैबुलरीज की प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।